हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से साथी कर रहे होंगे। बहुत दिनों से हम लोग एसएससी जीडी पे फोकस कर रहे थे साथी, ठीक है। लेकिन अब आप लोग को जो एग्ज़ाम आ गया है आरपीएफ कांस्टेबल का, तो सब कुछ छोड़िए मेरे भाई बहन, ठीक है। अब आप लोग लगातार जुड़िए मेरे साथ आरपीएफ कांस्टेबल को एग्ज़ाम को लेकर सीरियस, ठीक है। ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास फर्स्ट है 2024-25 का मित्र, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न स्पेशल आप लोग के लिए समझ लीजिए साथी, ठीक है। आप लोग को पता है हमारी पूरी पूरी 50 प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं आप लोग की जीके जैसे साथी, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लेकर आए हैं ये करंट अफेयर्स मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिए होंगे, आप लोग को एक अनुभव जरूर होगा कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से फंसे साथी, ठीक है। और सभी का प्रॉब्लम जीके जीएस में ही हो रहा था साथी, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छे से आप लोग कर ले जाते थे, ठीक है। मैथ रीजनिंग हिंदी आप लोग को डाउट इसी में था जीके जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए मित्र, ठीक है। तो बस जो एसएससी जीडी में गलती की है वो आरपीएफ कांस्टेबल मत करना प्यारे साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साथी आ चुके हैं मित्र आप लोग के बीच साथी, ठीक है। तो ध्यान से पूरा क्लास को एंड तक देखना, बहुत कुछ सिखा कर भेजेंगे, आपकी बार सलेक्शन लेकर रहेंगे साथी, ठीक है आप लोग। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लास मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर बताना साथी, ठीक है। ये 2024 का पूरा निचोड़ 2024 का हमने बता रहे हैं साथी। करंट अफेयर्स बहुत ही स्पेशल है। पढ़ते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए। पहला प्रश्न साथी है, शेष भारत को हराकर 27 साल बाद किसने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाजवाब प्रश्न साथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मुंबई है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, दिल्ली है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा मुंबई होगा। हमारा पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है साथी, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान रखना, पहले 3 से 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं साथी, बहुत मजा आएगा क्लास में साथी, ठीक है। और ये क्लास को पूरा अटेंड करना मित्र, ठीक है। और आज से टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम में सभी साथियों को लिंक दे दूंगा इसके साथी, ठीक है। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कीजिए हमारे साथी, ठीक है। आज मैं इसका पीडीएफ जरूर दूंगा साथी, ठीक है। तो ध्यान से जुड़िए आप लोग सभी साथी, ठीक है। तो देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या आप लोग के लिए। दूसरा प्रश्न बोला, हाल में एशिया का सबसे बड़े स्वदेशी टेलीस्कोप वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है प्यारे साथी। हानले हानले लिखा, ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, हानले लिखा साथी, ठीक है। हाल में एशिया का सबसे बड़ा स्वदेशी टेलीस्कोप वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का लद्दाख हो जाएगा साथी, ठीक है। लद्दाख आप लोग का होगा राइट आंसर। हमारा ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, थर्ड नंबर प्रश्न भी, ठीक है। थर्ड प्रश्न साथी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड बना लीजिएगा आप लोग साथी, ठीक है। थर्ड प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी साथी, ठीक है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। क्लाउडिया शिनबाम, एलिजाबेथ बोर्न, उल्फ क्रिस्टर्सन, जॉर्जिया मेलोनी। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा आप लोग का साथी, क्या होगा, क्लाउडिया सिनबर्ग, ठीक है। सिन बाम आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लाउडिया सिन बाम आप लोग का प्यारा साथी राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। ये सारे जितनी मैं इस बता रहा हूँ सारे प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को नोट करना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए साथी, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्या पीडीएफ मैं इसका सेंड कर दूंगा साथी, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अच्छे से देखकर अपना प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं साथी, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न 100% गारंटी तब फंसेगा साथी, ठीक है। और करंट अफेयर से प्रश्न पूछ रहे हैं साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे साथियों। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा क्या पूछा है, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किस मशीन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किस मशीन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, राष्ट्रीय तिलहन खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय तिलहन संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय तिलहन विकास मिशन। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
तेल मिशन तिलहन आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, पहला वाला साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा है, 4th नंबर है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं साथी। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले की 6 भाषाओं के अलावा और कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है साथी, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए साथी। सभी हमारे साथियों को जीके जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, प्यार से बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब कतई नहीं होगा। आप लोग को पता है 50 में से साथियों ना 40 से 45 प्रश्न आराम से कर ले जाएंगे जो साथी हमसे जुड़े हैं साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना मित्र। ठीक है, मैं जितने प्रश्न बताऊंगा सारे स्पेशल होंगे साथी, फालतू चीज़ों को बताऊंगा ही नहीं साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न साथियों आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है 5 मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। तीसरा तीसरा बी आंसर क्या हमारा, तीसरा मराठी, बंगाली, मैथिली। सी आंसर क्या है 2 मराठी, प्राकृत। और डी आंसर मित्रों क्या हमारा 7 मराठी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, असमिया, पाली, प्राकृत। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा आप लोग का पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा पहला आंसर, क्या होगा मित्र, पहला आंसर क्या हमारा है 5वां मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत आप लोग का होगा राइट आंसर। तो हमने प्रश्न को पढ़े थे, प्रश्न क्या बोला था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही 6 भाषाओं के अलावा और कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो 5 भाषाओं का दिया है, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत साथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा है, 5th नंबर प्रश्न मित्र। 5th प्रश्न क्या पूछा है, गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहां से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की साथी। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। हेजारीबाग झारखंड, चाईबासा झारखंड, बिलासपुर छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को, 5वें प्रश्न का राइट आंसर मैं बता दूं आप लोग को क्या होगा, हेजारीबाग झारखंड मित्र आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर है, किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मित्र। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न साथी ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 6 नंबर प्रश्न साथी। ठीक है, आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में पर्यटन विकास परियोजना के लिए $162 मिलियन का रेट स्वीकृत किया है साथी। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। प्यारे साथियों, इस 6 प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर मारेंगे हिमाचल प्रदेश के साथी। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आप लोग को साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को रट लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। फंसेंगे साथी ना करंट अफेयर से आप लोग के प्रश्न बहुत अधिकतर फंस रहे हैं मित्र। ठीक है, तो करंट अफेयर से समझ लीजिए 15 से 17 प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे आप लोग। करंट अफेयर से 15 से 17 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाएंगे साथी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के से 10 से 12 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग को पता है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी, वहाँ से 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग पढ़ के जरूर जाना अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। रेलवे की वैकेंसी आई है और सभी को नसीब नहीं होता इसकी वर्दी साथी। ठीक है, बहुत कम लोग को वर्दी पाते हैं साथी रेलवे का साथी। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका नसीब होता है वही सिलेक्शन होता है साथी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा 7 नंबर, हाल ही में किसने जापान के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने जापान के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। झेर जानूदेर, शिगेरू इशिबा, ईशोर किशिदा, भारुन ओकावा। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए, शिगेरू इशिबा आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, 8 नंबर मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न 8 क्या प्रश्न पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से सभी साथी। प्रश्न पूछा है, सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा DGAFMS की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा DGAFMS की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रीति सूदन होगा, आरती सरीन होगा, खड़ीत कौर होगा, उमा नंदूरी होगा। आप लोग को बता दें आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी वाला मित्र। बी वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, आरती सरीन प्यारे साथी आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के साथी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न मित्र कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न होने वाला हमारा 9वां नंबर मित्र। ठीक है, 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। 9वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को 2-0 हराने के साथ यह भारत की
घर में लगातार कैवी सीरीज जीत है, ठीक है। तो टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को 2-0 हराने के साथ यह भारत की हर घर में लगातार केवी सीरीज जीत है साथी। तो बता दें आप लोग का जीत जो आप लोग का है 18वीं जीत है मित्र, ठीक है। 18वीं जीत है, ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी साथी अच्छे से क्लियर किए। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न मित्र कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत की पहली मल्टी मॉडल एआई पहला किस नाम से शुरू की गई है साथी? बताने का प्रयास करेंगे। इंडिया जेन, भारत जेन, हिंदुस्तानी नेक्स्टर्स, और एक ऑप्शन आप लोगों का कौन सा है? भारत एआई जेन। प्यारे मित्र, 10वें प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर मारेंगे किसको? भारत जैन को मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, देखिए किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए अब की बार रेलवे में तो साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? आज का प्रश्न हमारे 11 नंबर है, पढ़ेंगे साथी। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज कौन बनी साथी? कौन बन गए? सभी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? बहुत अच्छा प्रश्न था। इस 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बता दें आप लोग को साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप यादव है। प्यारे मित्र, ऑप्शन मारेंगे रविंद्र जडेजा को, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला। सारे प्रश्न स्पेशल साथी, सारे प्रश्नों को रट लेंगे आप लोग साथी, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा साथी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे साथी, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल साथी, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाना साथी, ठीक है। बहुत ही कम संख्या है टेलीग्राम पे साथी, ठीक है। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए कि जल्दी मैं पीडीएफ सभी प्रोवाइड कर दूँ साथी, ठीक है। प्रश्न 12 क्या पूछा है? हाल ही में सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश को हराकर भारत ने जीता है? बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, नेपाल को। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हराकर 2024 का खिताब देश को हराकर भारत ने जीता मित्र, ठीक है। क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 13 नंबर मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न 13 क्या पूछा है? इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना मित्र? बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने की संभावना बनेंगे साथी, ठीक है। करंट अफेयर से अत्यधिक प्रश्न पूछेगा साथी। अरे पूरा 50 प्रश्न पूछेगा तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा? आप लोग को पता भी होना चाहिए साथी, ठीक है। और पूछेगा भी तो यहीं से प्रश्न बनेगा साथी, ठीक है। 2024 का ही करंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है। 2025-2024 का मिक्सिंग रहेगा साथी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर मारेंगे विराट कोहली मारेंगे मित्र, ठीक है। यानी 27,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली बना। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था आप लोग के साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा? हमारा 14 नंबर है, यानी ये प्रश्न नंबर है 14 नंबर। प्यारे साथी ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना की नए प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथी। क्या पूछा है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। प्यारे मित्र, जिन भी साथियों को पता है वह आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ई वाला मित्र, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। सारे साथी नोट करेंगे सारे प्रश्नों को और पढ़ के जाना आप लोग को। कैलकुलेशन चाहिए प्यारे मित्र 2, ठीक है। प्रश्न 15 पढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। आज का 15 प्रश्न क्या है? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? नागपुर, जोधपुर, नोएडा, श्रीनगर। प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 15वें प्रश्न का नागपुर होगा। क्या होगा? नागपुर आप लोग को दिख रहा है, नागपुर। क्या होगा? नागपुर प्यारे साथी आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, सभी साथी नोट करेंगे अपने नोटबुक पे। बाकी जो साथियों को पीडीएफ चाहिए वो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथी, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना आप लोग। पढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के नए अध्यक्ष कौन बने? नए अध्यक्ष कौन बने मित्र, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोग को। धीरेन्द्र ओझा बने थे, एम वी
कुमार, के एन शांता कुमार, सागर मुखोपाध्याय। प्यारे साथी ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे भाई, बताने का प्रयास जरूर करिए आप लोग साथी, ठीक है। पहला बी आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर एमवी श्रेम्स कुमार आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न पूछने का संभावना बन सकते हैं साथी, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न सत्र साथी, ठीक है। ये बात मत भूलना आप लोग कि ये आपका स्पेशल क्लास है साथी, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेशल क्लास है साथी, ठीक है। बाकी तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पढ़े साथी, ठीक है। तमाम वीडियो पढ़े आप लोग के साथी, जी के जैसे साथी देख सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर बना सकते हैं। बाकी ये हमारा स्पेशल क्लास है, तो छोड़ना तो मत मेरे भाई, ठीक है। 20 मिनट 19 मिनट की वीडियो है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है आप ही समझ सकते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 पढ़िए। हाल में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता किसने संभाली है साथी, बताने का प्रयास करेंगे कि हाल में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता किसने संभाली है। राहुल सिंह ने, गिरीश चंद्र मुर्मू ने, अविनाश कुमार ने, एमवी राव ने। प्यारे साथी पता होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी आप लोग। सभी साथी पहले कमेंट कीजिए, सभी साथी पहले क्या कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे भाई बहनों, कमेंट करना आप लोग, पहले कमेंट करिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र, गिरीश चंद्र मुर्मू का साथी, ठीक है। बहुत से सुने होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए साथी, ठीक है। लेकिन मुझे ये सबसे कुछ नहीं मतलब है, बस मेरे भाई बहने बस इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितने प्रश्न मैं बताता हूँ सारे प्रश्न को नोट कीजिए और अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे साथी, ठीक है। आपका दिल करेगा तो आप लोग जरूर करेंगे। बाकी मेरी जो उम्मीद है आपसे कि आप लोग प्रश्न को पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, बस वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो मेरी बातें से जो सहमत है साथी वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में साथी, ठीक है। कमेंट जरूर किया करें आप लोग साथी, ठीक है। एक अच्छा लगता है कमेंट से, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और आज का प्रश्न मित्र कौन सा, हमारा प्रश्न नंबर 18 है। पढ़ते हैं प्रश्न 18 क्या पूछा है। हाल ही में ग्लोबल एरो स्पेस समिति का आयोजन कहाँ किया गया, प्यारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में ग्लोबल एरो स्पेस समिति का आयोजन कहाँ किया गया। बेंगलुरु में, आबू धाबी में, काहिरा में, मॉस्को में। प्यारे साथी पता होगा तो आप लोग जरूर बताएंगे इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, 18वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा आबू धाबी होगा। क्या मित्र होगा, आबू 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 धाबी, आबू धाबी होगा मित्र। आप लोग का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आबू धाबी। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत लाजवाब प्रश्न था। प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है मित्र। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या हमारा 19 प्रश्न है, आज का 19 प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के एग्जाम में, आरपीएफ के लिए, आरपीएफ का जो साथ तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया। भैयाजी, लापता लेडीज, झुंड, स्काई। प्यारे मित्र ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, लापता लेडीज आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था मित्र, ठीक है। बहुत ही डेंजर प्रश्न था आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न कौन सा, आज का अंतिम प्रश्न मित्र हमारा 20वां प्रश्न है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का 20वां प्रश्न में क्या है हमारा, ठीक है। 20वां प्रश्न पूछा है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन मित्र है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन है। उपेंद्र द्विवेदी है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है, वीआर चौधरी है। प्यारे मित्र अगर पता है आप लोग कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर मारेंगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को, ठीक है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को मारेंगे मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। आप लोग सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी, ठीक है। मैंने आप लोग को दे दिया पूरे 20 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्र। भूलना मत, ये हमारे स्पेशल क्लास है साथी, ठीक है। इस क्लास में हमने 20 प्रश्नों को बताया साथी, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों का क्लास बढ़ेगा साथी, ठीक है। बस यही आप लोग से निवेदन है, आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए मित्र, ठीक है। आपकी बार सलेक्शन लेने की प्रतीक्षा मत कीजिए, सलेक्शन सभी साथियों को मिलेगा। बस आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए साथी, ठीक है। और अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए जीके जीएस। आप लोग को पता है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप ही लोग बताइए, जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, बस यही 3 सब्जेक्ट है जो आप लोग जान खा चुका है। यहाँ से 50 प्रश्न, यहाँ से 35 प्रश्न, यहाँ से 35 प्रश्न, टोटल को एक ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन होगा, जो 90 मिनट का टोटल आपको समय मिलता है पूरे क्वेश्चन करने के लिए मित्र, ठीक है। समय का बहुत ही मूल्य आप लोग को ध्यान रखना है, समय आप लोग के पास बहुत ही कम है साथी, ठीक है। जो साथी SSCGD का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा साथी, ठीक है, समय कितना
बलवान चीज़ है साथी, ठीक है। समय का पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कब कर लेंगे साथी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, 120 क्वेश्चन करने के लिए साथी, ठीक है, आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को इसमें अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, तो जीके जज भी आप लोग का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए साथी, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल में, तो साथी, ठीक है, आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी में तो तुक्का मार दिए थे आप लोग साथी, ठीक है, लेकिन इसमें तुक्का नहीं मार पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, इसमें तुक्का कतई नहीं मार पाएंगे आप लोग साथी, ठीक है। इसमें तुक्का कोई संभावना नहीं है, आप तुक्का मार भी नहीं पाएंगे साथी, ठीक है। इसमें आप लोग को मेहनत की जरूरत है। रेलवे का एग्जाम आप लोग लेना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा साथी, ठीक है, बहुत ही अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग साथी, ठीक, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे साथी, ठीक है। हमारे सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के साथी, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथी, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग जो साथी हमसे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से वह साथी जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, और इसी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग साथी, ठीक है। पीडीएफ जरूर मिल जाएगा मित्र, ठीक है। पीडीएफ अब डालेंगे, डेली डालेंगे, क्योंकि बहुत हमारे साथियों का कमेंट आता था सर पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हैं, पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पीडीएफ थोड़ी थी साथियों, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम थी थोड़ा, तो पीडीएफ नहीं डाल पा रहे थे साथी, ठीक है। लेकिन अब आरपीएफ कांस्टेबल का डेली पीडीएफ जाएगा और डेली वीडियो आएगा आपके पास साथी, ठीक है। तो जरूर हमसे जुड़िए सभी साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करना मेरे साथी, ठीक है, हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज साथी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। या फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में जल्दी मिलेंगे साथी, ठीक है। डेली क्लास में आया करें आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग को पता बता दें आपको टाइमिंग, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 से 8 बजे, सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 7 से 8 बजे डेली आप लोग इस मॉर्निंग में और इवनिंग में साथी, ठीक है। जरूर जुड़िए आप लोग, डेली क्लास हमारे साथ आएगा साथी, ठीक है। डेली इसी टाइम पे आप लोग को आएगा 10 से 11 बजे और शाम को 7 से 8 बजे, सभी साथी जुड़िए मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एपेंड करते हैं साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।